इस मौके पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का एक अहम विजिट और वहां पर टॉप ऑफिशियल से मुलाकात। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान के हवाले से क्या चल रहा है। अमेरिका ने कुछ ऐसी सैंक्शंस अनाउंस की हैं जिनको अमेरिका ये कह रहा है कि हिस्ट्री की सबसे खतरनाक सैंक्शंस हैं। उनको हम देखेंगे कि वो सैंक्शंस आखिर क्या हैं और क्या ये जो फील्ड मार्शल का विजिट हुआ है ईरान का, इसका इससे कोई ताल्लुक है, ईरान ने इसको किस तरह रिस्पॉन्ड बैक किया है। इसके अलावा जो रीजनल ममालिक हैं जैसे कि गल्फ ममालिक हैं, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, फिर रूस और चाइना, वो क्या इस हवाले से देख रहे हैं। ये जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, बेसिकली यहाँ पर अमेरिका ने सबको डराने की कोशिश की है। इन सैंक्शंस में क्या है, पाकिस्तान ने क्या पैगाम दिया है ईरान को और ईरान इनसे किस तरह निपटने का इरादा रखता है, ईरान ने क्या मैसेज दिया है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अमेरिका ने ये जो सैंक्शंस आयद की हैं ये कितनी इफेक्टिव साबित होंगी, क्या इनका कोई असर होगा भी कि नहीं, ये भी आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फील्ड मार्शल के इस विजिट की बात करें तो वहां पर इनकी मुलाकातें टॉप ऑफिशियल्स से हुई हैं। वहां उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ और सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जनरल मोहसिन रजाई से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो इस वक्त ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल बन चुके हैं और ईरान के अहम सिक्योरिटी मैटर्स को देख रहे हैं। इस विजिट के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई थी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिकन का पैगाम लेकर गया है ईरान की तरफ। और इसी दौरान हमने देखा कि अमेरिका ने एक नई वेव ऑफ सैंक्शंस जारी की ईरान के खिलाफ, जो कि अमेरिका के मुताबिक अब तक की सबसे खतरनाक सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान की इस हवाले से जो एफर्ट्स हैं वो बड़ी क्लियर कट हैं कि इस्लामाबाद MOU की पासदारी की जाए और दोनों साइड्स डी एस्केलेशन की तरफ फोकस करें। इस पैगाम में ईरान को अमेरिका का ये मैसेज कन्वे किया गया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें और आपका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हम पर हमले बंद कर दे और बदले में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर आपकी नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे और सैंक्शंस में नरमी करेंगे। यानी अब बात यहां तक आ गई है कि अमेरिका इसी बात पर राजी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए जो पहले खुली हुई थी और ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इन पर हमले ना करे। ईरान की टॉप क़यादत ने पाकिस्तान को यह पैगाम दिया है कि डी एस्केलेशन के हवाले से जो पहली एफर्ट है वो अब अमेरिकन ने करनी है और इस हवाले से अमेरिका को अपनी कमिटमेंट्स पर काम करने की ज़रूरत है। हम तैयार बैठे हैं। और साथ ही ईरान ने यह भी पैगाम दिया है कि ये जो फ्रेश सैंक्शंस अनाउंस किए हैं अमेरिकन ने, इससे कन्फ्रंटेशन में मजीद इजाफा होगा और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गालिबाफ, उन्होंने कहा कि अमेरिकन जानते हैं कि उनका चूरन अब नहीं बिकेगा और वो अब इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो दूसरे ममालिक पर रिस्ट्रिक्शंस आयद कर सकें। और बेसिकली ईरान की तरफ से यही नैरेटिव दिया जा रहा है कि US चूंकि मैदान जंग में हार गया है, उनको कुछ नहीं मिला, तो अब वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ एक बार फिर बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब इस्लामाबाद MOU साइन किया गया था तो ईरान पर कुछ सैंक्शंस में नरमी की गई थी और उनको रिलीफ मिला था 60 दिनों का और उस वक्त ईरान ने अपनी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो फौरन शुरू कर दी थी, उनकी जो सप्लाई चेन है सारी। तो अमेरिका ने अब जो इकदाम लिया है वो बड़ा रेडिकल है और अमेरिकन ने उसको इकोनॉमिक D-Day सैंक्शंस कैंपेन का नाम दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है, इस पूरी कैंपेन का नाम रखा है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अगेंस्ट ईरान। यानी इकोनॉमिक आउटकास्ट के अंडर वो ईरान पर ये सैंक्शंस आयद करने जा रहे हैं कि बेसिकली अब ईरान से कोई मुल्क ट्रेड करने की जुर्रत भी ना कर सके। यानी ईरान जो थोड़ी बहुत ट्रेड करता है, जो ट्रेड कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करता है, जो लैंड कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए जो रेवेन्यूज बनाता है, अब अमेरिका का ये प्लान है कि उसको भी डेंट किया जाएगा और एक एक एंटिटी, वो बैंक्स, वो इंडिविजुअल्स, वो कंपनीज, वो कंट्रीज जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगी वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ कर दी जाएंगी और जो अमेरिकन डॉलर बेस्ड एक फाइनेंशियल ऑर्डर है उससे उसको निकाल दिया जाएगा, बैंकिंग चैनल से उसका राब्ता खत्म कर दिया जाएगा जो भी ईरान से ट्रेड करेगा। बेसिकली ये अब अमेरिका ने दूसरों को डराने धमकाने की कोशिश की है कि पुत्र अब तुम करो ईरान के साथ ट्रेड। पहले ईरानियन एंटिटीज पर ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती थी और उन पर भी फोकस किया जाता था जो उनसे ट्रेड करते थे, लेकिन अब उनके मुताबिक जो दूसरी एंटिटीज हैं जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही होंगी उन पर भी उसी वक्त सैंक्शंस आयद की जाएंगी और अमेरिकन के मुताबिक
अब हम IRGC को स्ट्रांग नहीं होने देंगे और इनकी जो लाइफ लाइन्स हैं उसको कट ऑफ करेंगे। एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। जहां जहां से इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको बंद करेंगे। ये अब अमेरिकन का नैरेटिव है कि इकोनॉमिक डी डे, ऐसी सैंक्शंस जिससे ईरान का खात्मा हो जाए। अभी जरा देखते हैं कि ईरान के पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, ईरान खुद क्या कह रहा है। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो ईरान पर सैंक्शंस कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये तो पहले भी लगती रही हैं। ईरान पिछले 50 साल से सैंक्शंस का मुकाबला कर रहा है और उसका हल उसने क्या निकाला हुआ है कि आसपास के ममालिक से ट्रेड करता है। चाइना, रूस, थोड़ी बहुत बार्टर ट्रेड पाकिस्तान, तुर्की, सेंट्रल एशिया के साथ और अरब ममालिक के साथ भी, दुबई के साथ, कतर के साथ इनकी चलती रहती है ट्रेड, बार्टर ट्रेड चलती रहती है और बैंकिंग चैनल्स को बाईपास करके इनका सिस्टम चल रहा है। और फिर ईरान ने एक सेल्फ रिलायंस हासिल की बहुत सी चीज़ों में, यानी जो चीज़ें इंपोर्ट करनी थी, इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो ईरान ने वो चीज़ें अपने अंदर बनाते रहे और इसी तरह रूस और चाइना के साथ कोऑपरेशन बढ़ाते रहे। रूस के साथ ये जॉइंटली ड्रोन्स प्रोड्यूस करते रहे हैं। चाइना के साथ इनका एक इकोनॉमिक एंगल से मुआहदा है, स्ट्रेटेजिक एंगल से। ये चाइना को बड़ी मिकदार में तेल बेचते हैं, चाइना इनसे लेता है और ईरान की जो टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% चाइना लेता है। पहले भारत भी लेता था, लेकिन जब सैंक्शंस दोबारा आयद की, न्यूक्लियर डील जब तोड़ी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो तब से भारत ने भी इनसे तेल लेना छोड़ दिया हुआ है और अब इनका मेन जो बायर है वो चाइना ही है। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को भी बहुत दफा तड़ी लगाई हुई है कि आप इनसे तेल लेना बंद कर दें, हम आपके रास्ते चौक कर देंगे, आपको इनके तेल की जरूरत है, हमें नहीं। अब इन सैंक्शंस की बात करें तो इसकी वजह से बहुत से जो रीजनल ममालिक हैं वो एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान की मुलाकात हुई है, ये जो आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है इनके जनरल रजाई से, और वहां पर जनरल रजाई ने अपने जो कंसर्न्स हैं वो शेयर किए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी से रिलेटेड। और यहाँ पर ईरान का यही मौक़िफ़ है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दी जाएंगी। ये एक सिक्योरिटी रीजन बन चुका है, लिहाजा हमारी प्रेजेंस अब हमारे लिए ज़रूरी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते और इसका कंट्रोल अब हमारे अंडर ही रहेगा। और यही बेसिकली इशू बना हुआ है इस वक्त, जो कि जंग से पहले नहीं था। और इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि ये बाकी रीजनल ममालिक वो भी एक्टिव हो गए हैं। जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ईरान का विजिट कर रहे हैं। कतर का बयान सामने आ गया। कतर ने कहा है कि ये यूनिलैटरल सैंक्शंस किसी के फायदे में नहीं है, जबकि अमेरिका के मुताबिक ये ईरान के खिलाफ हमारा सिंगल ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव एवर है, यानी इससे पहले हमने ऐसा इकोनॉमिक अटैक नहीं लॉन्च किया ईरान पर। और उनके मुताबिक दिस वुड टाइटन द न्यूज एंड ब्लॉक एवरी पोटेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी एक एक रेवेन्यू के सोर्स को वो ब्लॉक करना चाहते हैं और ईरान को भूखा मारना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिका ने ये जो सैंक्शंस आयद की हैं ये कितनी इफेक्टिव साबित होंगी, क्या इनका कोई असर होगा भी कि नहीं, ये भी आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें बहुत बड़ा ताल्लुक उन ममालिक का है जो कि ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, वो किस तरह इसको रिएक्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले दो नाम जो जहन में आते हैं वो है चाइना और रूस। चाइना और रूस की बात करें तो हिस्टोरिकली ये ईरान से ट्रेड करते आए हैं बेपनाह सैंक्शंस के बावजूद। आप रशिया को देखें ना, रशिया यूक्रेन जंग के बाद इन्होंने रशिया को किस तरह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से निकाला, लेकिन रशिया ने अपने ऑयल के फ्लोज का रुख वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोड़ दिया, साउथ ईस्टर्न रीजन्स की जानिब, एशिया की जानिब मोड़ दिया। भारत तेल खरीदता रहा, चाइना खरीदता रहा, भारत पर प्रेशर डाला है अमेरिका ने थोड़ा बहुत, लेकिन चाइना नहीं मानता। और चाइना का ये हमेशा से तरीका रहा है कि चाइना ने हमेशा से यूनिलैटरल सैंक्शंस को डिफाई किया है कि ये यूनिलैटरल फैसला है, मतलब तुम अपने ऑफिस में बैठ के कैसे साइन करके डिसाइड कर सकते हो कि फलाना बंदा फलाने से ट्रेड ना कर सके। चाइना कहता है कि इल्लीगल है और चाइना ने अभी भी बयान जारी किया। चाइना ने कहा है कि इस तरह के भोंडे इकदाम से हमारी ट्रेड मुतासिर नहीं होगी, ये इल्लीगल इकदाम हैं। और चाइना ने यही भी कहा है कि ईरान पर ये फजूल की प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी बल्कि कन्फ्रंटेशन को बढ़ाएंगी। जबकि ईरानियन ऑफिशियल्स की जानिब देखें वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि रशिया और चाइना हमसे ट्रेड ख़त्म नहीं करेंगे, हम बहुत पहले से इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं और ये भी इसी तरह की एक भोंडी सैंक्शंस है जिनकी कोई अहमियत नहीं है। ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक हमारे अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और हमें पता है कि इन सैंक्शंस से किस तरह निपटा जा सकता है। जैसे चाइना, कतर और दूसरे
दूसरे ममालिक इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बहुत से ममालिक ने तो खुलकर कहा है, कुछ अंदर खाते कह रहे हैं। पाकिस्तान ने भी तशवीश का इजहार किया होगा और इस हवाले से पाकिस्तान ईरान से भी बात कर रहा है कि हम अमेरिकन से बात करेंगे इस हवाले से। तो बहुत से रीजनल ममालिक हैं जिनके अपने कंसर्न्स हैं और वो ज़्यादा खुलकर बोल नहीं रहे। चाइना, रूस और कतर ने तो बोला है, लेकिन अभी और बहुत से ममालिक हैं जिनको बहुत सी टेंशन अब लाहिक हो गई हैं, क्योंकि ईरान को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ये जो रीजनल ममालिक हैं जो कि ईरान के भी किसी हद तक हमसाए हैं, इनमें बहुत सौ के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ईरान को आइसोलेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये हम सबको पता है कि जब आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स में कोई मसला होगा तो वो पूरे रीजन में फैलेगा। अगर आप ईरान को भूखा मारने की कोशिश करोगे तो क्या हालात दुरुस्त हो जाएंगे उससे? क्या आपके ख्याल में वो बाउंड्रीज के अंदर रहकर सारे लोग मर जाएंगे? क्या ये समझ रहा है अमेरिका? क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? जैसे दुनिया ने अफगानिस्तान में नहीं देखा कि वहां पर जब बमबारी की तो कितने मिलिटेंट्स भागकर इधर उधर गए, ताजिकिस्तान गए, पाकिस्तान गए। तो इस तरह के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं वो पूरी दुनिया फिर फेस करती है। जब आपने मिडल ईस्ट को नुकसान पहुंचाया, ये वेस्टर्न फोर्सेस ने वेस्ट एशिया को, सीरिया को, इन जगहों पर बमबारी की, तो यहाँ से ही नहीं लोग उठकर गए और फिर यूरोप में पनाह लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज तक ये यूरोपियंस रो रहे हैं कि जी इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए हैं हमारे मुल्क में। तो ये मसले कौन क्रिएट करता है? इसकी जड़ कौन है? आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दोगे, लेकिन क्या उसके रेमिफिकेशंस का आपको अंदाज़ा नहीं है? तो ये चीज़ है जो अमेरिका नहीं समझता, और अमेरिका को बस ये है कि हमसे तो दूर है ना। अब इसका असर एशियाई ममालिक को पड़ता है, यूरोपियंस को पड़ता है, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में। यूरोप भी एशियाई लैंड से कनेक्टेड है और फिर समंदरी रास्ते हैं मेडिटेरेनियन सी से। फिर आपको पता है ये जो सारे रूट्स हैं जहाँ से ये माइग्रेंट्स सफ़र करते हैं, और वो क्यों करते हैं? जब उनके अपने मुल्क में खाने को कुछ नहीं होता, जॉब्स नहीं होती, तो उनके पास और कोई फिर तरीका नहीं बचता। ये इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से होता है, जो लोगों को इतना दबाते हैं कि लोगों के पास फिर कोई ऑप्शन बचती नहीं है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे मुल्क में सेटल होने की कोशिश करते हैं, डंकी लगाते हैं, ये हम सबको पता है। तो ये समझना चाहिए कि ये ईरान पर सैंक्शन लगा के क्या अचीव करना चाहते हैं, और यहाँ पर एग्जैक्टली एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी। और इससे हमें एक ये भी चीज़ पता चलती है कि अमेरिकन मैदान जंग में हार चुके हैं। इनके इंटरसेप्टर्स, इनके मिसाइल्स, इनकी म्यूनिशंस इतनी तेज़ी से खर्च हो रही थी कि इनको ब्रेक लेनी पड़ी है। पहले इन्होंने 3 माह की ब्रेक ली, क्योंकि उस वक्त भी यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी बहुत तेज़ी से असलहा यूज़ हो रहा है, जो फायर पावर है। और अब भी जब रिपोर्ट रिलीज़ हुई इनके ऑफिशियल हलकों की जानिब से, जिसको ट्रंप ने कहा कि क्यों ये लीक हुई है, तो देखें उसके बाद से ये हमला नहीं कर रहे, क्योंकि आपको हमला करने के लिए एक बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फायर पावर, म्यूनिशंस, बॉम्ब्स, पेट्रोल, गैस, फिर खाना पहुंचाना होता है आपने अपने सोल्जर्स को। तो ये कोई आसान गेम नहीं है। अब अमेरिका क्या कह रहा है कि जी सैंक्शन से शायद इनके मतलूबा जो इनके अहदाफ है वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। और ना ही ईरान का कोई मजबूत दोस्त इसको तस्लीम करेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली चाइना ने यूनिलैटरल सैंक्शंस को डिफाई किया है। और वैसे भी अब अमेरिका की वो पावर नहीं रही कि वो उठकर सैंक्शन आयद कर दे और सारी दुनिया उसको मान लेगी। अमेरिका एक दौर में पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अमेरिका की डिफीट सबने देखी हैं इस सदी के आगाज से। अफगानिस्तान में डिफीट जिस तरह वो निकले, रशिया यूक्रेन जंग में वो रूस को नहीं दबा सके, फिर ईरान वाली जो डिफीट है वो तारीखी है। तो जब आपकी इस तरह की क्रेडिबिलिटी होगी तो वो आपका जो पुराना चौधरी और वो जो पुलिस वाला एक एटीट्यूड और जो इमेज था वो अब मेंटेन नहीं रहा, और इसलिए दुनिया अब इसको नहीं मानेगी। अब और पावर सेंटर्स खड़े हो चुके हैं, चाइना, रूस, ईरान ने अपने आप को एक मेजर पावर सेंटर के तौर पर इस्टेब्लिश किया है और इनका मुकाबला कर रहा है। और इसलिए ईरान भी इन सैंक्शंस को डिफाई करेगा। ज़मीनी रूट्स उन्होंने निकाल लिए हैं, हमने कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कई साल लगाए हैं इन ज़मीनी रूट्स को एस्टैब्लिश करने में, रशिया के साथ, चाइना के साथ, ये जो मिडिल कॉरिडोर्स हैं सेंट्रल एशिया के साथ। तो इस तरह अपने आप को सर्वाइव करेंगे और अमेरिका को डिफाई करते रहेंगे। अमेरिका बड़ी ऑप्शन सोचता है कि जी हम मिलिटरीली आ जाएं या इस तरह तबाह कर दें, उस तरह कर दें। तकरीबन 8 माह हो गए हैं, अमेरिका को कोई स्ट्रेटेजिक कामयाबी नहीं मिली, बल्कि इनकी अपनी प्रेजेंस कम हुई है इस पूरे मिडल ईस्टर्न रीजन में। और ईरान किसी भी इकोनॉमिक पेन को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार
कार्ड नज़र आता है उसी तरह जो ईरान पिछले 50 सालों से कर रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो एशियाई ममालिक हैं, ये जो नया ये इमर्ज हो रहा है पावर ग्रुप एशिया के अंदर, ईस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न एक्सेस जिसको आप कह सकते हैं, ये अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स इसकी एक एग्जांपल है जिसके तहत ये सारे अब एक नई करेंसी की बात कर रहे हैं इसी दिन से बचने के लिए। पहले तो था ना कि सब ने अमेरिका को चौधरी माना हुआ था, चाइना भी राइज कर रहा था, रशिया भी नया मुल्क था ना, वो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बना था। तो चाइना और रूस ने आहिस्ता आहिस्ता ये पिछले 30 सालों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है और अब वो इस पोजीशन में है कि वो अब अमेरिका की सैंक्शंस को नहीं मानते और इसलिए अब वो अपनी ग्रुपिंग्स बना रहे हैं, SCO, ब्रिक्स, BRI। इसके तहत ये एशिया और ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और अगर किसी मुल्क के पास डॉलर्स नहीं तो आपस में अपनी करेंसीज में ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं और ये काम शुरू हो चुका है। आप देखें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी क्या धमकी लगाई ये कंटेनर्स को कि जिसने गुजरना है वो एक फीस देगा और वो भी चाइनीज युआन में। तो यहाँ से गेम चेंज हो रही है और इसी वजह से हमें पता चलता है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, BBC में मैंने एक्सपर्ट्स को पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि इन सैंक्शंस की कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी और यहाँ पर 90% ईरानियन ऑयल चाइना बाय करता है और इसी वजह से एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सैंक्शंस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ईरान को, क्योंकि चाइना ने तो अपनी सप्लाईज रोकनी नहीं है। अमेरिका की कोशिश ज़रूर होगी कि चाइना और ईरान का ये कनेक्शन तोड़ा जाए। चाइना की आबादी बहुत बड़ी है, वो भी अपनी जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करते हैं, उनके पास ज़्यादा तेल नहीं है। तो गल्फ ममालिक के साथ साथ रूस और ईरान उनका एक अहम एनर्जी पार्टनर है चाइनीज़ का और चाइनीज़ इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं ईरान को। यहाँ 5 सेक्टर्स को यूएस ने फोकस किया है कि अगर यहाँ पर ईरान के साथ कोई कनेक्शन पाया गया तो उसको हम तोड़ेंगे और हम यहाँ पर अपनी नज़र नहीं छोड़ेंगे। उन 5 सेक्टर्स में डिजिटल एसेट्स, ये जो हमने खबर देखी थी कि इसमें क्रिप्टो का इस्तेमाल भी होता है, तेल की खरीदो फरोख्त में, टेक्नोलॉजी है, सोने के बदले भी ट्रेड की जाती है, वही बार्टर ट्रेड, एविएशन और शिपिंग, हेलीकॉप्टर्स या जहाज़ों के ज़रिए या फिर शिप्स के ज़रिए ऑयल की तरसील, इन सेक्टर्स को ये टारगेट करेंगे और इन पर गहरी नज़र रखेंगे कि ये ईरान के साथ किस हद तक ट्रेड करते हैं, उनसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं, उन पर अटैक किया जाएगा। और इस हवाले से डेफिनेटली पाकिस्तान को भी बहुत सी तशवीश है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है ईरान, पाकिस्तान की कुछ अनऑफिशियल ट्रेड है ईरान से, लेकिन पाकिस्तान इसको ऑफिशियली उसमें कन्वर्ट करना चाहता है और फिर पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स हैं जो सेंट्रल एशिया तक भी जाते हैं ईरान के ज़रिए, तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है अगर ये सैंक्शंस लगती हैं ईरान पर। तो पाकिस्तान अब दोनों साइड्स को यही समझाएगा कि डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ इनके मफाद में है, रीजन के मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में है, बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में है कि जंग ना हो, ये सैंक्शंस वगैरह की गेम को ना कॉमन किया जाए ताकि हमारे लिए, सबके लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए पाकिस्तान की यही कोशिश है, पाकिस्तान अब ये कर रहा है, इस वक्त मैसेजिंग दे रहा है दोनों साइड्स को बताने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें उसी दिन सैंक्शंस के मौके पर ये विजिट सामने आया है पाकिस्तानी टॉप ऑफिशियल का, और ये जो इनका टारगेट है कि ईरान की कंप्लीट ग्लोबल आइसोलेशन, ये भी एक मुश्किल गोल है क्योंकि ईरान एक अहम रीजनल मुल्क है और वो इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी लोकेशन, उसकी डेप्थ, उसके रिसोर्सेज और उनकी पावर जो उन्होंने इस जंग में मनवाई है, तो ईरान इज़ टू डिफ़िकल्ट टू इग्नोर। ये इनको समझना पड़ेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कि ये जो इक़दामात नए अमेरिका ने आयद किए हैं, क्या इससे ये ईरान को ग्लोबली आइसोलेट करने में कामयाब हो जाएंगे और क्या पाकिस्तान अमेरिकन को ये समझाएगा कि ये मूव बेवकूफ़ी है? चाइना और रूस का क्या रिस्पॉन्स होगा? और आपके ख्याल में इन इकोनॉमिक सैंक्शंस की अनाउंसमेंट इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका मैदान जंग में ईरान से हार चुका है और कुछ करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ आया है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।